गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क भारत और दूसरे पड़ोसी अफ़गानिस्तान में बहुत गहरी दोस्ती देखने में आई और उसके बाद ये हुआ कि अफ़गानिस्तान ने बिलाजवाब पाकिस्तान के बॉर्डर पर फायरिंग की। पाक-अफ़गान सरहद पर अफ़गानिस्तान से जो बिला इश्तियाल फायरिंग हुई, तो पाक फ़ौज की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई की गई। पाक फ़ौज का ये बयान है कि तालिबान की लाशें छोड़कर वहाँ से वो भाग गए। अफगानिस्तान की जानिब से अंगोर अड्डा, बाजूर, करमदीर, चतराल और बारामचाह पर बिला किसी जवाब के फायरिंग की गई। पाकिस्तानी ज़राए ये बताते हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से जो बिला जवाब ये फायरिंग की गई है, उसका मकसद इश्तियाल दिलाना था और कालादम तंजीमों के जो शिद्दत पसंद हैं, उन्हें सरहद पार करवा के पाकिस्तान में दाखिल करवाना था। ये पाकिस्तान का बयान है। और शदीद रद्द-ए-अमल पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से दिया गया है और बताया गया है कि पाकिस्तान ने भी बरवक़्त कार्रवाई की, यहाँ तक कि उन्हें लाशें छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। कई इलाकों में लाशें बिखरी पड़ी हैं और पाकिस्तानी ज़राए का ये कहना है कि ये सब ख़ारजी शिद्दत पसंद थे या दहशतगर्द थे, उनकी लाशें हैं और पाक फ़ौज की कार्रवाई में वो मारे गए हैं। पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए का ये कहना है कि उनको निशाना बनाने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। और ख़ास बात जो इब्तिदा में मैंने कही कि ये जारहाना कार्रवाई ऐसे वक़्त में की गई जबकि अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भारत के सरकारी दौरे पर भारत में मौजूद हैं। तज्ज़ियाकारों का ये कहना है कि जो कुछ हुआ मुमकिना तौर पर ये एक मंसूबाबंदी हो सकती है कि सरहद पार इश्तियाल दिलाना हो और जो शिद्दत पसंद है उन्हें पाकिस्तान में दाखिल करना हो। लेकिन पाकिस्तान आर्मी की जानिब से उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया और साथ-साथ उनके ठिकानों को भी निशाना बनाया गया और अफ़गान फ़ोर्सेस कई इलाकों से पसपाई इख्तियार करके वापस जा चुकी हैं। अब ये सवाल भी उठता है कि अफ़गान और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ा क्या है? जबकि पाकिस्तान ने हर मुश्किल दौर में ख़ास तौर पर उस वक़्त जब कड़ा वक़्त था अफ़गानिस्तान पर और वहाँ जंग जारी थी, तो अफ़गानियों के लिए अपनी सरहदें खोल दी थी, बल्कि अपने घरों के दरवाज़े, अपने शहरों के दरवाज़े खोल रखे थे और हर मुश्किल हालात में उन्हें अपने घर में रखा, यानी अपनी सरज़मीन पे जगह दी और अब ये है कि बजाए ये कि जिस मुश्किल वक़्त में जब दुनिया में उन्हें कहीं जगह नहीं मिल रही थी, पाकिस्तान ने अपनी सरज़मीन पे उन्हें जगह दी तो उन्होंने फिर इस तरह की कार्रवाई क्यों की, जो एक तो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान और फिर ये कि इनके मामलात क्यों ख़राब होते रहते हैं। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तनाज़ा क्या है? जो तनाव है उसकी वजह ये भी है कि पाकिस्तान ने अफ़गानियों से पाकिस्तान को खाली करने के लिए अपनी सरज़मीन को खाली करने के लिए कहा था। इस हवाले से अफ़गानियों को वापस किया और साथ-साथ जो हालिया तनाव है उसकी सूरत हाल ये है कि तवील ताल्लुकात के बावजूद ये अरसे से इनके ताल्लुकात दोनों ममालिक के पेचीदा हैं। ख़ास तौर पर सरहदी तनाज़ात, दहशतगर्दी के मामलात और महाजरीन के मसाइल वो जो पाकिस्तान ने जगह दी थी अफ़गानियों को और फिर यहाँ से वापस किया कि अब बहुत तवील अरसा गुज़र गया। बच्चे अफ़गान बच्चे पाकिस्तान में पैदा होकर 40-40 साल के हो गए हैं। इतना तवील अरसा बताया जा रहा है कि हो चुका है और फिर भी इनके दरमियान तनाव आज तक उरूज पर है और सरहदी झड़पें, फ़ज़ाई हमले जारी रहते हैं। दहशतगर्द गिरोहों जैसे इसमें नाम आता है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का, उनकी सरगर्मियों की वजह से ये सारे मामलात पैदा हुए हैं। ये टेंशन 2024 से जारी है, लेकिन अक्टूबर 2025 में इस टेंशन की शिद्दत में इज़ाफ़ा हो गया जिससे सरहद दोनों ममालिक के बंद हुए, तिजारत मुतासिर हुए और फिर क्या होता है उसके बाद जब मामलात ख़राब हो जाते हैं, तो फिर फ़ौजी कार्रवाइयाँ भी बढ़ जाती हैं। हालिया वाक़या हुआ है कि सरहदों पे झड़पें हुई हैं दोनों जानिब से। अफ़गानिस्तान ने पहले बिला किसी वजह के फायरिंग की, तो पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई। सरहदी हमले के हवाले से ये बात जानना ज़रूरी है कि 10 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान की जानिब से ये दावा किया गया था कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी फ़ौजियों पर हमला किया, जिसमें 11 फ़ौजी हलाक हुए
हम वक्तन फवक्त खबरें सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबे यानी कि बलूचिस्तान और केपीके में कुछ फौजी हलाक हो गए। ये खबर सुन के हम खामोश रह जाते हैं या बस इसे मामूल की वहाँ की बात जान लेते हैं। लेकिन इसके पीछे इसी तरह की कार्रवाई होती है और ये झड़प होती है जिसमें आर्मी के लोग जान से जाते हैं या फिर आम शहरी भी बाज़ दफ़ा इसका निशाना बन जाते हैं। तो 10 अक्टूबर 2025 को जो हमला हुआ था पाकिस्तान के फौजियों पर यह हमला हुआ था जिसके जवाब में पाकिस्तान ने फिर अफगानिस्तान के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के मुबैना ठिकानों पर अपने फजाई हमले किए जिनमें काबुल और पक्तिका सूबे शामिल हैं। अफगान हुक्काम ने उन हमलों की तस्दीक की कि हाँ इनकी तरफ से यानी पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया है और कहा कि ये अफगान सरजमीन की खिलाफ वर्जी है जिसमें आम शहरियों को नुकसान पहुंचा। उसके बाद जो अफगानिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की 11 अक्टूबर को अफगान फोर्सेस ने सरहद पर पाकिस्तानी चौकियों पर फायरिंग की जिसे जवाबी कार्रवाई कहा उन्होंने और फिर पाकिस्तान ने ये दावा किया कि इसमें अफगान सरहदों को नुकसान पहुंचा है और कई अफगान फौजी हलाक हो गए हैं। सरहद के करीब जो इलाके होते हैं जिनमें है अंगोडा और बाजोर कुरम यहाँ पे झड़पें फैल गई और फिर क्या होता है उसके बाद सरहदी बंदिश होती है। जो सरहद के तरफ की गुजरगाहें हैं जैसे चमन तुरखम वगैरह वो फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई जिससे ये हुआ कि तिजारत मुतासिर होती है, नक्ल हमल पर असर पड़ता है और जो ट्रक सामान लेकर आ रहे होते हैं वो फंस जाते हैं। ट्रक जब खड़े होते हैं तो सामान खराब हो जाता है। यकीनन तिजारत का मईशत का बड़ा नुकसान होता है। इन झड़पों के बाद अफगान वजीर खारजा का जो बयान आया था 10 और 11 अक्टूबर के उन्होंने जो उनके वजीर खारजा हैं अमीर खान मुत्तकी जो 9 से 16 अक्टूबर तक के लिए हिंदुस्तान के दौरे पर हैं अभी भी वो हिंदुस्तान के सरजमीन पर मौजूद हैं। उन्होंने ये कहा कि अफगानों की बर्दाश्त का इम्तहान न लो। बरतानिया सोवियत अमेरिका और नेटो से पूछ लो कि अफगानिस्तान से खेलने का अंजाम क्या होता है। ये बयान पाकिस्तानी हमलों के तनाजुर में दिया गया। पाकिस्तान ने पहले हमला नहीं किया था, पहले हमला अफगानिस्तान की जानिब से हुआ था लेकिन वहाँ के जो अफगान वजीर खारजा हैं वो इस वक्त भी हिंदुस्तान के सरजमीन पे मौजूद हैं और उन्होंने ये याद दिलाया कि इन सबसे पूछ लो कि अंजाम क्या होता है अफगानिस्तान पे हमला करने का। अब जो बुनियादी वजूहात हैं पाक अफगान झड़प की उसे पाकिस्तान का ये इल्ज़ाम है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर टीटीपी के जो हमलावर होते हैं वो वहाँ छुपे हुए हैं। 2021 से वो सैकड़ों हमले में मुलविस हैं और जो अफगान तालिबान हैं वो इसे मुस्तरद करते हैं। वो कहते हैं नहीं ये हमारी कार्रवाई नहीं है और ना हम इसमें मुलविस हैं। अफगानिस्तान डेविड लाइन को तस्लीम नहीं करता जो सरहदी झड़पों का सबब बनती है यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सरहदी लाइन है डेविड लाइन उसको कहते हैं जो इन दोनों के दरमियान मुआहदे के वक्त शख्सियत मौजूद थी ये उनका नाम था उनके नाम पर डेविड लाइन रखा गया तो अफगानिस्तान उसे तस्लीम नहीं करता उस लाइन को उस सरहदी तकसीम को तो ये झड़पों का सबब भी बनती है। और पाकिस्तान ने 2025 तक 10 लाख से जायद अफगान महाजिर को वापस भेजा है और तालिबान जो है वो कहते हैं कि ये गैर इंसानी हरकत की है। वही बात जो इससे कबल भी मैंने याद दिलाई कि बहुत सारे अफगान बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए और उन्होंने कभी मुड़ के भी नहीं देखा ना कुछ सुना। वो खुद भी अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं। वो पाकिस्तान के माहौल में ढले हुए हैं और जब उन्हें ज़बरदस्ती भेजा गया बहुत से ख़ानदान तकसीम हुए इस हवाले से और तो उनका ये कहना है कि ये गैर इंसानी अमल है। उधर भारत ने क्या किया है कि अफगानिस्तान से अपने सफारती ताल्लुकात बहाल कर लिए हैं और काबुल में हाल ही में उनका सफारत खाना खुला है और पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक धचका लगा है। पाकिस्तान की जो पुरानी पॉलिसी है उसको चैलेंज करता है। कुछ अहम नुकात ये भी उठते हैं कि इन झड़पों का फैलाव कितना होगा। तिजारत की जो मुअत्तली होती है यानी कि 2025 की पहली छमाही में यानी पहले 3 माह में $1 अरब थी और इलाकाई अदम इस्तेहकाम की वजह से उस पर असर पड़ा। चीन रूस और ईरान ने तहम्मुल की अपील की है और अभी हालिया इस झड़प में
सऊदी अरब ने और कतर ने भी कहा है कि सूझबूझ से काम लिया जाए और दोनों ममालिक को तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे ग्रोहों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई, सरहदी इंतजाम और सिफारती बातचीत जैसे दुबई में होने वाले मुज़ाकरात थे, उस पर तवज्जो देनी चाहिए। अफगानिस्तान के तिजारती मामलात पाकिस्तान के रास्ते हुआ करते हैं, नुकसान उनका होता है और बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब इंसानी जानें चली जाएँ तो फिर वहाँ तो मईशत पीछे रह जाती है, क्योंकि इंसानी जानों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। ये जो टेंशन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, ये दोनों ममालिक के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि दोनों मुस्लिम अक्सरियत मुल्क हैं, थकाफती तौर पे भी करीब हैं और माशी तौर पे भी एक दूसरे पर इन्हिसार करने वाले हैं। बैनुल अक़वामी बरादरी, खास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा और चीन के मदाखलत से सूरत हाल बेहतर हो सकती है और सूरत हाल को बेहतर होना चाहिए।